गोवर्धन में एक झाड़ू लगाता था एक बालक। उस बालक को मंदिर प्रवेश का अधिकार नहीं था। बंधुओं, एक बात बताएं, ये हमारे मंदिरों में गैर लोगों का प्रवेश आदि बीच में बंद क्यों रहा? कई मंदिरों में आज भी बंद है, क्योंकि लोग जाते भक्त बन के और मंदिरों में जाकर के फिर कुछ अनुचित कृत्य करते थे। इसलिए बीच के कुछ कालों में, क्योंकि मुगल जब आ गए थे ना भारत में, तो ये क्या करते थे, अपने सैनिकों को ब्राह्मण बना के भेजते थे मंदिर में, त्रिपुंड लगा के चोटी वोटी रखवा करके तब भेजते थे। और वही ब्राह्मण वेश में गए हुए मुगलों के सैनिक गौ मांस बांध के ले जाते और मंदिरों में जाके गौ मांस फेंक के आते, ठाकुर जी पे जाके चढ़ाए आते, अनुचित कर आते, तलवार आदि छुपा के ले जाते, मंदिर में जाके तोड़ फोड़ मचा देते। इसलिए फिर बड़े बड़े मंदिरों में नियम बना दिए गए, इनका प्रवेश उचित होगा, इनका अनुचित होगा, ये जाएंगे, ये सब हुआ। बंधु, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म तो बड़ा सामंजस्य वाला धर्म था। ये तो विकृतियां आई हैं बीच में, हम कितने वर्ष तक गुलाम रहे हैं, आपको पता, 1000 वर्ष से ज्यादा गुलाम रहा है भारत। ये गुलामी का परिणाम, गुलामों से बचने के लिए हम लोगों ने ये सब नियम बनाए, जो मंदिरों में आज कई जगह इन पर प्रश्न उठाया जाता है, ऐसा क्यों है मंदिरों में, इतना भेदभाव क्यों, ये क्यों, वो क्यों है। ये सब पहले नहीं था, ये बाद में जबरदस्ती स्थिति बनी, इसलिए करना पड़ा। तो एक झाड़ू लगाता था गिरिराज जी में, उसको मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो वो क्या करता था, बाहर बैठ जाता था और मंदिर से आने वाले सारे वैष्णवों से पूछता था, ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। ऐसा ही चरित्र आता है ताज बेगम का। ताज बेगम अकबर की पत्नी हुई, उनको भी ठाकुर जी इतने प्रिय लगते थे, पर मंदिर में प्रवेश नहीं होता था। तो प्राचीन काल में भारत में खिड़कियां होती थी मंदिरों में, वहां खिड़की से जिनको अंदर प्रवेश नहीं, वो वहां से दर्शन करते थे। ताज बेगम को कई जगह दर्शन नहीं होता तो बाहर बैठ जाती और दर्शनार्थियों से पूछती, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। आहा, उसी का चिंतन करके अपने चित्त में, और फिर एक सुंदर चित्र बनाती और चित्र बना करके दर्शनार्थी से पूछती, भैया बस एक बार देख के बता दो, ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। तो दर्शनार्थी कहते, अरे तुम तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भीतर के ठाकुर जी का चित्र खींच लाई हो, इतने सुंदर। प्रत्यक्ष जैसे ठाकुर जी भीतर होते थे वैसा चित्र बना देती थी ताज बेगम। अंदर तो जा नहीं सकती, सुनकर के चित्र बनाती थी। और स्थिति ऐसी पहुंच गई ताज बेगम की कि करते 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 अब तो ये हो गया था कि ताज बेगम बिना पूछे चित्र बनाती और चित्र बना के केवल अपने प्रेम के प्रमाण के लिए दर्शनार्थी से पूछती, क्या ठाकुर जी ऐसे लग रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही धर रहे हैं। अरे हमारी भी दृष्टि नहीं गई, तुमने जो जो माला पहनाई है ये भी ठाकुर जी ने पहनी है। तब ताज बेगम के नेत्र सजल होते कि अब मेरे चित्त में ठाकुर जी बैठ गए, मतलब जैसा मैं सोचती हूँ ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार करते हैं। ताज बेगम की इस कथा से हमने एक चीज सीखी, आपको बताएं, आप भी किया करो। ठाकुर जी के कभी मंदिर में जाओ ना तो पहले ही बाहर से सोच के जाओ, ठाकुर जी अगर आज आपने मुकुट पहना होगा और उस मुकुट पर मोर पंख लहरा रहा होगा, नीचे सोने की मोती की लर लग रही होगी, या आपने आज नीला वस्त्र पहना होगा या पीला होगा या ऐसा पटका डाल रखा होगा, कुछ भी 5-6 चीजें सोच लो, इनमें से कुछ भी मिल गया तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी आप हमसे प्रेम करते हो। मैं तो बहुत करता हूं ये, राधारमन जी जाऊंगा पहले ही सोच लूंगा आज ठाकुर जी ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे, नीले वस्त्र पहने होंगे, पीला पटका। अच्छा हम बड़े चतुर हैं, हम सोच भी 10-5 चीज लेते हैं तो एक आध मिल ही जाती है। हम क्यों ये बात स्वीकार करें कि ठाकुर जी ने हमको स्वीकार नहीं किया, हम तो हर अदबद के ठाकुर जी हमको मानते ही हैं अपना, इसलिए बहुत सारी चीजें सोच लो। पर एक बात बताओ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने 5 चीजें सोची और 5 मिल गई। आप विश्वास नहीं मानोगे, उस समय की स्थिति ऐसा लगा मानो आकाश में उड़ गया हूं मैं।
और कोई नहीं मंदिर में, बस राधा रमन जी और मैं खड़े। तो कभी भी दर्शन करने जाओ ठाकुर जी का, पहले विचार करके जाओ, ठाकुर जी आज आपका श्रृंगार ऐसा होगा, ऐसा पटका पहना होगा, ऐसा होगा, या श्रृंगार के अलावा हर रोज श्रृंगार भी नहीं, कभी कभी ऐसे सोच के जाओ, आज गोसाई जी की अगर मुझ पर दृष्टि पड़ गई, उन्होंने मुझे तुलसी दे दी, उन्होंने मुझे माला पहना दी, उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया, कुछ भी हुआ तो समझूंगा कि आप मुझसे राजी हो। लेकिन इसके लिए एक सावधानी पहले ही बता दूं, अगर आपने जो सोचा वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ तो उदास भी उतने ही हो जाओगे मंदिर में। उदास मत होना, कोई बात नहीं ठाकुर जी, आज स्वीकार नहीं, कल करोगे, अगली बार आएंगे तब करोगे। नाथ द्वार में जब हमारे लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव हुआ, हम श्रीनाथ जी दर्शन करने ही पहली बार 2019 में गए थे। अभी क्या चल रही है 2023। पहली बार श्री जी बाबा का दर्शन मैंने अपने जीवन में 2019 में किया। और प्रथम दर्शन करने के लिए जब गया तो लाल जी के सामने जब मैं खड़ा हुआ तो वहां बाहर वैष्णव थे, वो सब मुझे को बोले ये वही वाले भैया हैं जिन्होंने गोवर्धनवास सांवरे गाया है। मुझे नहीं पता था ये पद वैष्णवों को इतना प्रिय है, मैं तो बस नाना जी की आज्ञा थी तो मैंने गा दिया। लेकिन नाना जी एक बात बोल के गए, बोले कृष्णदास जी ने जब ये पद गाया, चतुर्भुज दास जी ने, तो ठाकुर जी ने उनको आज्ञा की कि इस पद का नित्य गान करने वाले को मैं निश्चित प्राप्त हो जाऊंगा। अब वो बात नाना जी की हमने सुन ली थी, लेकिन उसका कोई ऐसा भाव नहीं था। पहली बार नाथ द्वार दर्शन करने गए, उसके पीछे भी कारण ये था, हमारी सबसे छोटी बहन का ब्याह हुआ पुष्टि मार्गीय परिवार में, और वहां नियम है कि विवाह होते ही दंपति नाथ द्वार प्रणाम करने जाते हैं। तो वे प्रणाम करने जा रही थी, उनका मुझ पर फोन आया, बोले तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं अहमदाबाद हूँ। बोले वहां से आ जाओ, 4 घंटे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम कभी गए भी नहीं, नाथ द्वार चलते हैं। प्रथम नाथ द्वारा दर्शन करने गया और सब बाहर से कह रहे थे, बोले भीतर वो पद जरूर सुनाना भैया गोवर्धनवास सांवरे। मैंने कहा सुना दूंगा। जैसे ही मैं ठाकुर जी के श्री जी बाबा के सामने गया, मुझे लगा ही नहीं कोई प्रतिमा है, ऐसा लगा कोई ग्वारिया बालक खड़ा है सामने। और उस समय पद की 2 पंक्तियां गाई ठाकुर जी के आगे, और पंक्ति गाने के पश्चात बस मन में ये भाव आया, लाल जी आप ब्रज से दूर क्यों आ गए? वृंदावन से नाथ द्वार पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं, इतने दूर बैठे। मैंने कहा अरे ब्रजवासी से ऐसो कहा बैर इतनी दूर आके बैठ गए हो? लाल जी हम ब्रजवासी खूब सेवा करेंगे, चलो वापिस हमारे संग। ये भाव अपने आप मन में प्रथम दर्शन में आया, और उसी का परिणाम बाहर आए। एक वैष्णव ने कहा महाराज जी आपका एक तोहफा हमारे पास है। मैंने लाओ दो, और वो हमको गिरधर लाल जी दे गए। बोले लो ये अब आपके संग सदा विराजेंगे। मैंने कि मुझ पर श्रृंगार का सौ भी नहीं आता। बोले ये सब करा लेंगे, आप ले जाओ बस, आज तक विराज रहे हैं। मैंने तो कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया कि उस पद का ही परिणाम गोवर्धनवासी सांवरे पद का, कि ठाकुर जी पधार गए। मुझसे कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें आपके जैसे ठाकुर जी चाहिए। मैंने कि बेटा ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मैंने कि बेटा पहले प्रेम करो। मैंने कि यूं मत पूछा करो कितने के लाए कहां से लाए, तुम प्रेम करने लगो ये खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास। और मैंने कहा ये जो पद है ना गोवर्धनवासी सांवरे, इसका नित्य गान करो। बस भोग लगाते समय, शयन कराते समय, श्रृंगार करते समय मत गाओ, क्योंकि इससे ठाकुर जी को विरह होता है, ठाकुर जी को याद आती ब्रजवासियों की। तो श्रृंगार हो जाए, भोग लग जाए, उसके बाद ठाकुर जी खाली बैठे तब ये पद सुनाओ। ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और आपने पद गा दिया, रात भर बेचारे रोमेंगे, सुर सुर करेंगे नाक से ब्रजवासी की याद में। इसलिए ये पद तब सुनाना जब ठाकुर जी अवकाश में बैठे हो, खाली हो, कोई लीला नहीं कर रहे हो। लेकिन ये पद बंधुओं रोज सुनाओ अपने ठाकुर जी को। हम आपको विश्वास से कह रहे हैं, हमारे पास तो लाल जी पधार गए, आपके पास प्रत्यक्ष लाल जी आ जाएंगे, ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। भक्ति क्या है बंधुओं? चिंबक है, और चिंबक में जितनी ज्यादा पावर बढ़ाते जाओगे नाम जप और अपने साधना से, उतनी जल्दी ये चिंबक का
आकर्षण करने वाले ये जो लाल जी हैं, ये दूसरी चिंबक हैं। ये आपकी चिंबक से आके ऐसे चिपकेंगे कि छूटा है ना छूटेंगे, फिर तो लिपट ही जाएंगे, एक ही रह जाएंगे फिर। तो मैं क्या बता रहा था, नाथ द्वार में मैंने पहला उत्सव किया ठाकुर जी का, तो उसमें मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करता था और श्रृंगार करके 9 बजे आके मंच पे बैठ जाता था। दर्शन नहीं कर पाता, दर्शन करने जाता था मैं शाम को उत्थापन के, तो पूरे दिन उत्सव रहता था। लेकिन एक वैष्णव बालक को सेवा दे रखी थी कि तुम हमारी तरफ से दर्शन करके आया करो। राजभोग में लाल जी का जो दिन का उत्सव होता है ना, वो राजभोग में धारण करते हैं। तो प्रथम दिन वो दर्शन करके आया, आकर के बताया, बोले महाराज, मैंने कि कैसे आज श्री जी बाबा कैसे लग रहे? बोले आज ठाकुर जी ने नीलो पिछोड़ा पहनो है, ऐसे पीछे अपने ऐसे धारण कियो है, इतनी सारी माला पहनी है, ऐसा चौकटा है, और ठाकुर जी आज कांच की हटरी में बैठे हैं। और संभवतः उस दिन हमारे लाल जी भी नीले पिछोड़ा में, कांच की हटरी में, वैसे ही श्रृंगार, वैसे ही मुकुट। मैं कही यार, ये मैंने कही कि तू श्री जी बाबा के दर्शन करके आई है, तू हमारे लाल जी के क्यों करके आए हो? बोले मैं लाल जी के नहीं, मैं श्री जी बाबा के ही करके आया हूं। मैंने कहा हैं, ये कैसे होगा? मैं तो सुबह अपने लाल जी को ऐसे बनाया हो, और शाम को जब मैं उत्थापन में जाता तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता कि लाल जी वैसे ही बैठे जैसे हमारे लाल जी। मैंने कहा चलो आज प्रथम दिन ठाकुर जी ने एक जैसा श्रृंगार किया, बिना पता, मुझे पता नहीं था, फिर भी ठाकुर जी का एक सा श्रृंगार। तो मैंने कहा चलो लाल जी प्रसन्न है इस उत्सव से। अगले दिन हमने ठाकुर जी को लाल पिछोड़ा धराया, और अगले दिन मोतियों की हटरी में हमारे लाल जी बैठे। मैं दर्शन कथा करने आ गया। कथा करने के बाद में वो बालक फिर मिला। मैंने कहा हाँ भाई, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? बोले आज श्री जी बाबा ने लाल पिछोड़ा पहनो है और मोती की हटरी में विराज रहे हैं। मेरे हाथ पांव कांपे। मैंने कि भाई तू यार तू सही बता। बोले सही बता रहा हूं महाराज जी। और शाम को फिर उत्थापन में मैं दर्शन करने गया तो वैसे ही ठाकुर जी। मैंने कहा ये कुछ तो बात है। अगले दिन मैं सोच के बैठा, मैंने कि आज मैं ऐसा श्रृंगार करूंगा जो श्री जी बाबा धारण इन दिनों में करते ही नहीं है, तब पता चलेगी। और हमने अपने ठाकुर जी को सेहरा बांध दिया, दुल्हा बना दिया अपने लाल जी। मैंने कि अब ये जनवरी के समय अब काय को सेहरा पहनेंगे ठाकुर जी। और उस दिन ठाकुर जी नीली हटरी में विराजमान हुए। अब मेरे कथा में कम मन लगे, मुझे यूं लगे कब कथा पूरी हो मैं उससे पूछूं कि आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं। कथा पूरी करके जैसे ही मैंने पूछी, मैंने की भैया एकांत में ले जाके मैं जल्दी बता, बाहर लोग खड़े प्रणाम करो। मैंने तुम खड़े रहो, तू बता पहले ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। बोले आज श्री जी बाबा ने सेहरा पहना है। जैसे ही उसने ये बात कही, मैं सत्य बताऊं नेत्रों से अविरल अश्रुधार, नीली हटरी में ठाकुर जी विराज रहे। अभी भी सोच रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं। कैसे कृपालु नाथ। तो ये रीति थी ताज बेगम। उसको अंदर प्रवेश नहीं था मंदिर में, तो बाहर से अपने हृदय का चित्र बनाती थी और पूछती थी दर्शनार्थियों से, ऐसे ठाकुर जी दिख रहे हों तो मैं मानूं कि ठाकुर जी मेरे चित्त में। और जब दर्शनार्थी आके बताता, बोले ऐसे ही दिख रहे हैं ठाकुर जी, नाचने लगती ताज बेगम। बंधुओं, हमारी भक्ति यहीं तक सीमित रहे, हमें मिलना नहीं है ठाकुर जी से। हमको ये छोटे छोटे अनुभव से ही हम जी लेंगे पूरा जीवन। हमको प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा नहीं है। बस आप इन भावों से, छोटे छोटे भावों से अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं ना, कि हाँ मैंने तुझे स्वीकार कर लिया, बस मुझे उसी में सुख है, हमें उसी में सुख है। तो झाड़ू लगाने वाला एक वैष्णव गोवर्धन में झाड़ू लगाता, दर्शन नहीं कर पाता था। दर्शनार्थी ऊपर से आते, उनसे पूछता था आज पगड़ी कैसी, आज माला कैसी, आज श्रृंगार कैसा। और जैसा वो बताते,
नीचे रज में ठाकुर जी का वैसा मुखमंडल बनाता, वैसी पाग बनाता और वैसा ही माला आदि धरा के और फिर रज में बनाई गई अपनी कलाकृति को श्री जी बाबा समझ के प्रणाम करता। बोले जय हो, आज ऐसे दिख रहे हो। एक दिन ठाकुर जी के हृदय में उससे मिलन की कामना उत्पन्न हुई और जैसे ही उससे मिलन की कामना उत्पन्न हुई तो राजभोग के बाद जब सब दर्शन करके चले गए, पूरा गोवर्धन खाली हो गया, सब लोग जाकर शयन चले गए। 1-2 बजे सब सो जाते हैं दोपहर में। उस समय भी वो झाड़ू लगाने वाला वहीं बैठा, रज में जैसी उसने आकृति बनाई थी ठाकुर जी की, उसी का दर्शन कर रहा था, चिंतन कर रहा था। आज ऐसा पिछौड़ा होगा, ऐसी पाग होगी, ऐसे कुंडल होंगे, ऐसी माला होंगी, और बस इसी प्रकार से चिंतन कर रहा था। तभी नेत्र खोल करके उसने ऊपर गिरिराज पर्वत पर जब मंदिर के पास देखा तो ठाकुर जी की मोतियों की माला चमक रही है, पिछौड़ा चमक रहा है, सिर का मुकुट चमक रहा है, और ठाकुर जी जैसे वो एक पांव से उछल के बालक खेल खेलते हैं ना, खाने खाने बना के एक पांव से कूदते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ उसको ती बोलते हैं। हाँ, सब जगह अलग अलग है। वो ऐसे डालो फिर एक पांव से पकड़ो, कब से तो खेला ही नहीं, बचपन में खूब खेलते थे हम। हाँ, अब की बार लाल जी के उत्सव में एक दिन वो खेल भी खेलेंगे। हम लाल जी के उत्सव में सब करवाएंगे, लाल जी खूब प्रसन्न रहे। तो ऐसे श्रीनाथ जी अपनी एक टांग पे उछल रहे थे गिरिराज पर्वत पे, एक पांव पे उछल रहे, एक पांव ऊपर कर रखा और पांव पकड़ के यूं करे, अरे कोई अयो भैया मेरे कांटों लग गए हो, मुझको बहुत पीड़ा है रही है, नहीं जल्दी आओ। अब वो नीचे बैठा वो बालक, वो देखे ये कौन है, अरे ये तो मुकुट धारण किए हैं, ऐसी सुंदर बेनी गूथी भई है, इतनी सारी माला, पिछोड़ा, अरे ये तो ठाकुर जी जैसा श्रृंगार है, ये कौन है? दूर गिरिराज पर्वत पे ठाकुर जी कूद रहे हैं। ठाकुर जी ने उसको देखा, उसको सारे क्यों, बैठो बैठो, देख कार हो, जल्दी ऊपर आ, देख मेरे कांटों लग गो या को निकार। वो घबरावे, इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, वो कोई नहीं है। ऊपर ज्यों ज्यों समीप जावे ठाकुर जी की, ज्यों ज्यों कमल नैन ठाकुर जी, सुंदर थोड़ी को चुबुक चमक रहे हो है, माथे को रोरी को चंदन चमक रहे हो है, ऐसी सुंदर ठाकुर जी की छटा देख करके जैसे जैसे सिड्डी पे ऊपर चढ़े त्यों त्यों मूर्छा आती उसको। वो मूर्छित होता, फिर संभालता, फिर चढ़ता, फिर मूर्छित होता, फिर संभालता, फिर चढ़ता। ठाकुर जी के अति समीप पहुंच गया, वही मूर्छित हो गया। ठाकुर जी ने सिर पर हाथ फेरा, होश में आया, बोले लाल जी आप ही हो? बोले हम बे मैं ही हूं लाला, मैं तुमको यहाँ मारे बुला रहा हूं, मेरे ना कांटो लग गो पाँव में, जल्दी चल निकाल दे याकू। ठाकुर जी जिन चरणों को किसी को नहीं देते, सीधे उसकी गोद में पधरा दिए, ले चरण ते कांटो निकाल दे। उसके हाथ कांप रहे, मुख कांप रहा है, वो समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, कहां ठाकुर जी कांटे लगे। ठाकुर जी बोले पामन के तलवा को ऐसे हाथ से मल के देख, वहां मिलेगो। ठाकुर जी के श्री चरण कमलों के तलवे, जहां पे वज्रांग कुशध्वज सरोरु हलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल, देवता आदि कहते हैं जिसका स्पर्श किसी को प्राप्त नहीं होता, वो उस झाड़ू लगाने के वाले की गोद में दे दिया। बोले ले धूड़िए भैया कांटो कहां है? वो देख रहा है, तभी उसको मिला। बोले हाँ जय जय मिल गए वो कांटो। बोले इसको निकाल दे। कोमल ठाकुर जी के चरण, बिल्कुल कमल जैसे चरण, निकाले, उंगली से निकाले नहीं, और भीतर चलो। अरे दाढ़ी के तने तो और भीतर घुसाए दियो, अब मुंह को और पीड़ा आ रही है। बोलो ठाकुर जी कैसे निकालूं? बोले ऐसे ना निकलो, सुन तू पाम पकड़ के और अपने दांतन से निकाल। बोला मेरे प्राण निकल जाएंगे नाथ, इतनी कृपा मत करो। बोले तू, तेरे प्राण ना निकलेंगे, मेरे निकल रहे हैं, जल्दी निकाल। जबरदस्ती कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर, और वो कोई कांटा लगा थोड़ी है, बस उस पर कृपा करनी है ठाकुर जी को। उसके मुख के पास अपने चरण दे दिए और वो अपने दांतों से ठाकुर जी के कांटे को निकाल रहा है। ठाकुर जी बोले चल, अब मुंह को लेके चल। बोले कहां चलना? बोले आज गोविंद दास अपनी खिरक में दाल बाटी बना रहा है,
बाकी दाल बाटी खावे जाऊंगा मैं, चल ले चल मोकू। अरे ठाकुर जी, ये सब गोविंद दास आदि अष्ट सखा, ये लोग बड़े अपरस में रहते हैं, शुद्धता पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं। आप मेरे से छुप गए हो, ये भी इनको पता चल गई तो मुझे मार देंगे महाराज जी। ठाकुर जी बोले तेरे संग मैं हूं ना, चिंता क्या करे, चल अपने कंधा पे बैठा ले। ठाकुर जी उसके कंधा पे बैठ गए और सिर पकड़ लिया और वो लेकर के जा रहा है। सोचो छवि कितनी सुंदर है, एक नन्हा सा झाड़ू लगाने वाला बालक अपने कंधा पे श्री जी बाबा को लेके जा रहा है और ठाकुर जी उसको बता रहे हैं, सुन सुन सुन, देख वो गोविंद स्वामी की खिरक आ गई है। बोले हाँ। वो तू यहीं मुंह को उतार दे और तू यहीं छुप जा, मैं जा रहा हूं, और सुन यहीं रुक जाइयो, तेरे का जो बाटी मैं ले आऊंगा, तो भी भूख लगी होगी। ठाकुर जी उतर करके गए, गोविंद स्वामी कदम खंडी में जाकर के बैठे। गोविंद दास बोले आ गए जय जय? बोले हाँ आ गो। अच्छा, ये लीलाएं सबको नहीं पता होती थी अष्ट सखाओं के साथ। राजभोग के बाद ही ठाकुर जी लीला करते हैं बंधु। ये वृंदावन में जो लोग यूं सोचते हैं 12 बजे के बाद मंदिर बंद, ठाकुर जी सो रहे हैं, गलत सोच रहे हो आप। ये 12 बजे जो मंदिर बंद हुए और 4 बजे, यही तो लीला का समय है। ठाकुर जी इसी समय कृपा करने जाते हैं किसी पे, ये सोते थोड़ी है। ठाकुर जी गौचारण का समय, लीला का समय ठाकुर जी का। ठाकुर जी पहुंच गए, गोविंदास जल्दी भूख लगी है, मुंह को जल्दी खवा, बाटी खवा। और गोविंदास बाटी सेक करके चिमटा से उठा के ठाकुर जी के आगे पत्तल में धरे। सो ठाकुर जी न खामे न खा के सोई वाकू जेब में भर ले अपनी, बाकी काजे लेके जानिए, खड़ो बेचारो लेके आयो मुकू। जहां 5, 6, 7 सामान्य बाटी खाने वाले लोग होते हैं, ठाकुर जी कम 15-20 तो खाते हैं। 56 भोग देखा ठाकुर जी, हमारे ने 100 से लाला, इतनो बड़ो, इतनो सो वाको पेट, और 56 भोग देखो कल कितनो, पूरी नाप भर गई महाराज। ठाकुर जी को पेट नहीं है, कुआ है, कितनों खवाए तो भरे ना है, खूब प्रेम से मामे। तो गोविंद दास ने पहले इतना आटा लगाया था कि उनको पता था कि लाल जी 20-25 बाटी तो खाएंगे, और वो भी तब जब राजभोग पाके आए हैं, राजभोग आरती हो गई है। पावे में तो बड़े निपुण है हमारे लाल जी। अच्छा एक बात बताऊं बंधु, एक बार एक कुतर्की व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, तर्क कुतर्की भी बहुत आते हैं ना। बोले एक बात बताओ, ठाकुर जी को इतनी भूख क्यों लगती है? 8 बार भोग लगाते हैं सुबह से शाम तक, इतने भूख क्यों लगती है ठाकुर जी को? उसका एक ही उत्तर है, पूरा विश्व भगवान के उदर में है। जब ठाकुर जी का भोग लगता है ना, तब सबका पेट भरता है। ये हम आप सब लोग रोज भोजन कर रहे हैं, इसका परिणाम यह कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। और यदि कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है, भूखा रह रहा है, तो निश्चित कोई ना कोई व्यक्ति प्रसाद का अपमान कर रहा है, उसी अपमान की वजह से कोई भूखा है। ये पूरा विश्व ठाकुर जी के गर्भ में। और आप तो 8 अरब मानवों को जानते हो, जल के प्राणी, जंगलों के प्राणी, हवा में उड़ने वाले प्राणी, अरे छोटे छोटे जीवाणु भी, ये भी भोजन करते हैं, ये सब भी ठाकुर जी के गर्भ में। ठाकुर जी का इतनी बार भोग लगता है, इसीलिए सब तृप्त हैं, सब पा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब गोविंदास पेट भर गो हमारा, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, अब जाके नेक देर सोमेंगे, फिर 4 बजे उत्थापन आरती होएगी। गोविंदास बोले जय जय, बड़ी कृपा। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये, सो ठाकुर जी की पीतांबरी इतनी फूल गई, बाटी बल रही जेब में। गोविंदास बोले जे का है रो ठाकुर जी ने रुकियो? बोले कहा ये इतनी पीतांबरी ऐसी तुम्हारी कैसे फूल गई है? ये तो तब फूले जब आप नाचो, जो गोल गोल घूमो तो ऐसी पीतांबरी फूल जाए आपकी, ये इतनी कैसे फूल गई? कहा भर रखो भीतर? ठाकुर जी बगे कछु ना कछु ना कछु नहीं। गोविंदास ने पकड़ ली, देखे तो भीतर थे महाराज गोजा में बाटी भर रखी है। ये जेब को ब्रजभाषा में कहें गोजा, गोजा में बाटी भर रखी है। गोविंदास बोले बाटी जेब में काहे धर रखी है, कौन के काजे ले जा रहे हो? ना कोई को नहीं। ठाकुर जी ने एक बार ऐसे देखी उसकी तरफ जो पेड़ के पीछे छुपा था। गोविंदास बोले कौन को देख रहे हो? दौड़ करके गोविंदास गए तो वो झाड़ू लगाने वाला बालक मिल गया। ठाकुर जी सही सही बताओ पूरी बात कहा है? तो उस बालक ने कही गोविंदास जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज ठाकुर जी मेरे कंधा पे बैठ के आए। गोविंदास बोले राम राम राम, महा गोसाई जी ने मंदिर में इतने नियम बना रखे हैं, हाथ धो के आए करो, पामन को धो के आओ, आधो स्नान करके आओ, शुद्धता को ध्यान रखो। बेचारो वो तानसेन एक बार
पद गावे आयो तो गोसाई जी ने भगाई दियो। बोले काय को? बोले पहले तांबुल थूक के आ, शुद्ध मुंह से सेवा कर ठाकुर जी की। इतनी सेवा शिष्टाचार को विचार करें और यहाँ ठाकुर ने सबरी सेवा तोड़ रखी है। झाड़ू लगावे वाले इनके कंधा पे बैठ बैठ के डोल रहा है। ये सबरे नियम हमारे काज है नहावे धोवे के, तुम्हारे काज कछु ना है। ठाकुर जी बोले अब ठीक है गोविंदास, गुस्सा का कर रहे हो, कोई बात ना, छोड़ दे या को। बोले या को कोई अपराध थोड़ी है बेचारो, ये तो ऊपर ही ना जावे कभी गिरिराज पर्वत पे, तुमने ही बुलाए होगो जरूर। बोला हाँ इनने ही बुलायो। ठाकुर जी बोले बजमारे तू और बता दे सबरी बातन ने, अरे तो पे कृपा करिए, तू और मेरी शिकायत कर रहा है। गोविंदास बोले ऐसे काम नहीं चलोगे। ठाकुर जी बोले बता कहा करूं? गोविंद कुंड में स्नान करो, स्नान करके ऊपर जाओगे। ये बड़े 3-3 बार नवा नवा के हमको बड़ी अपरसता को बात बता, मैं ठाकुर जी के सामने शुद्धता से जाओ, पवित्र, अब खुद अपवित्र हो नहा के जाओ। ठाकुर जी बोले देख भैया सर्दी को समय, कैसी ठंडे कोहरा पड़ रहे हैं, सूर्य के दर्शन ना भाई 4 दिन आते, तू मुंह को कुंड में नवावेगो, ऐसा मत करे। चल मैं एक काम करूं, मैं आचमन कर लूं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सबाई अभ्यंतर सुचि। ऐसे जल छिड़काव करके व्यक्ति पवित्र माना जाता है। ठाकुर जी गए गोविंद कुंड पर जाके जल लेके अपने नाम से अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाई अभ्यंतर सुचि। इतने में गोविंद दास पीछे से गए, धक्का दे दियो ठाकुर जी को, गेड़ दिए गोविंद कुंड में। ठाकुर जी महाराज गोविंद कुंड में डूब रहे हैं, तैर रहे हैं। बोले हे गोविंदा तो देख लूंगा मैं आज। गोविंदास की बात मान के ठाकुर जी बेचारे गोविंद कुंड में नहा लिए, दौड़ करके मंदिर में गए। जैसे ही उत्थापन आरती भई सो देखी ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग से जल चुचा रहा है। गोसाई जी बोले जय जय, इतनी सर्दी। आपको पता है श्रीनाथ जी साल में 3 या 4 बार स्नान करते हैं बस, तो बाकी के दिन गीलो कपड़ा करके पहुंच दिए जाएं। बेचारे न 100 बालक है, रोज रोज नहावेगो तो बीमार पड़ जाए वो, इसलिए रोज रोज केवल पहुंचा जाता है। बाकी जन्माष्टमी, स्नान पूर्णिमा आदि 2-4 साल में दिन है, उनमें स्नान करते हैं। गोविंदास जी तो बड़े अंगीठी रखी, कंबल उड़ायो। गोसाई जी ने, गोविंदास जी आए, गोसाई जी बोले हे गोविंदा तेने ठाकुर जी को धक्का दे दियो गोविंद कुंड में? अच्छा तो पहले ही आके बता दे, इनने मैंने कहा कियो है, अब मैं बता दूंगा आप क्या कर रहे। ठाकुर जी सारो कहने नहीं 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 तू मत बता बे, मेरी शिकायत मत करे भैया, गोविंदा तू मेरो प्रिय ना है, मेरी शिकायत मत करे। गोविंदास जी बता दी। बोले गोसाई जी ये झाड़ू लगावे वालो बालक है, वह कंधा बैठ के घूम रहे, इनने शुद्धता पवित्रता का विचार नहीं किया, इसलिए मैंने गोविंद कुंड में धक्का दिया। तब गोसाई जी लाल जी की इस लीला को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। बोले जय हो जय जय, आप बड़े कृपालु हो, कौन कौन पे कैसी कैसी कृपा करवे जामे, आपके या भाव को हम बार बार प्रणाम करें। ऐसे भैया ठाकुर जी की मधुर लीला 1:45 हो गए हैं। कितने बजे की बस है सबकी? 3-4 बजे की है, सब निकलने हैं। हाँ तो अब हम लोग भी भाव से ठाकुर जी को प्रणाम कर लें।